नमस्कार, जय हिंद। मैं मनदीप राय आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी के एग्ज़ाम जो है अब लगातार लगे हुए हैं और एसएससी में पिछले साल के पूछे गए प्रश्नों का कितना महत्व होता है, यह आप सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत से लोग मुझसे बोल रहे थे कि सर पिछले साल के जो प्रश्न थे अलग-अलग टॉपिक्स के, आप उनको कराइए जिसमें लोगों को आमतौर पे समस्याएँ होती हैं। तो मैंने उनकी बातों को कंसिडर किया और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कोडिंग डिकोडिंग के 22, 23 और 24 में पूछे गए, अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए सारे प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो चलिए ज़्यादा आपका समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। मैं आपको 30 सेकंड का समय दूंगा, उसके बाद मैं सॉल्व करके बताऊंगा। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न और ये मैंने लगा दिया टाइमर। जल्दी से इस समय अंतराल में आप आंसर देने की कोशिश करिएगा। चलिए, समय समाप्त हुआ। जैसा कि आपको दिख रहा है ये एसएससी सीएचएसएल टियर 2 में 2/11/2023 को पूछा गया प्रश्न था। यहाँ पर दिया है टॉकर, इसके लिए अलग अलग सिंबल दिए हैं कोडिंग के रूप में और आपको टाट का पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे अगर देखो, आप नोटिस करो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये बिल्कुल एज इट इज है, सेम है। अच्छा, अलग इसमें क्या हो रहा है? अलग इसमें देखो केवल आर हो रहा है और डी हो रहा है। तो आप देखो TALKE की इसमें क्या है? एक्सक्लेमेशन साइन है, यहाँ भी एक्सक्लेमेशन साइन है, चलो मिल गया हमें। फिर यहाँ पर देखो क्या है? एट द रेट है, एट द रेट भी हमें मिल गया। परसेंटेज है, परसेंटेज भी हमें मिल गया। डॉलर है, डॉलर भी मिल गया। हैच है, हैच भी मिल गया। अच्छा, यहाँ पे अलग क्या हो रहा है? यहाँ पे आर और यहाँ पे डी। तो यहाँ पे देखो सिंबल कौन सा अलग हो रहा है? कोई ना कोई सिंबल एक यहाँ पर अलग हो रहा है। देखो यहाँ पे डॉलर है, डॉलर है, कट गया। डॉलर डॉलर कट गया। देखो परसेंटेज है, परसेंटेज परसेंटेज कट गया। एट द रेट है, एट द रेट एट द रेट कट गया हमारा। अब देखो यहाँ पर क्या बचा हमारा? एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेशन भी यहाँ हो गया। अब यहाँ पे हैच है बेटा, यहाँ पे हैच भी हो गया। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में हमारे पास क्या बच रहा है? एक्सक्लेमेशन बच रहा है। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन यहाँ था, यहाँ पे भी था, कट गया। यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारे पास बेटा एक यही बच रहा है, एक यही बच रहा है। तो इसके लिए देखो ये डी अलग आया है ना, तो ये यहाँ पे एक अलग आ गया हमारा, तो यही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर डी वाला होगा। आई होप कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि डी अलग है और यही एक अलग हमारा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए इसका आंसर दिए और कोशिश करिए कि समय के अंदर आप आंसर दे पाए। चलिए, समय समाप्त हुआ। आप सबको पता है कि जी की प्लेस वैल्यू बेटा 7 होती है। अगर 7 का हम 3 में गुणा करें तो 21 हो गया। आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, 18 में हम 3 से मल्टीप्लाई करें बेटा तो 54 हो जाएगा। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई करें बेटा 3 हो जाएगा। फिर देखो ये होता है 16, 16 में आप 3 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा? 48, 48 हो जाएगा। ए की प्लेस वैल्यू 5, 5 में 3 से बेटा मल्टीप्लाई करो तो 15 हो जाएगा। मतलब जो प्लेस वैल्यू है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रहा है। तो पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 16, 16 में 3 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा बेटा? 48 यानी कि 48। तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब या तो ये होगा या तो ये। तो देखो हमें अपना समय कैसे बचाना है? 15 15 सेम है, 3 3 सेम है। और तो हम क्या करेंगे कि हम इसको चेक करेंगे चौथे नंबर, क्योंकि ये अलग है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, चौथे नंबर पे क्या है बेटा? 3। और 3 में आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 में 3 से गुणा करो बेटा तो हो जाएगा 9। तो ये ऑप्शन भी खत्म। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलो चलिए इसका आंसर दीजिए।
देखो यहाँ पे दिया है ट्रॉमा, ट्रॉमा के लिए क्या दिया है 6। अच्छा इसमें काउंट करो कितने लीटर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लीटर हैं बेटा। तो 6 में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो 36 हो गया। स्टील में देखो बेटा कितने हैं, 1 2 3 4, 4 लीटर हैं। तो 4 में 6 से मल्टीप्लाई करके बेटा 24 कर दिया है। अब देखो ओबेडिएंट में कितने लीटर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लीटर हो रहे हैं ना। तो अब 9 में बेटा अगर आप 6 से गुणा करते हो तो क्या हो जाएगा, 9 छक्के 54। तो इसका आंसर हो जाएगा 54। आई होप कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए इसका आंसर देखिए, इसे कहते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। पहले यह केवल बैंकिंग में आता था, लेकिन अब बैंकिंग का लेवल थोड़ा सा अच्छा कर दिया, बढ़ा दिया है, तो ये इसमें कर दिया। हालांकि इसमें आसान आता है, बैंकिंग में और टफ आता है। हमसे पूछ किस रहा है, सबसे पहले यह देखा करो कि इसमें जब भी सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग हो तो सबसे पहले यह देखा करो कि पूछ किसका रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है बेटा हमसे हियर का, हियर वी गो। अच्छा वी और गो तो बेटा यहाँ भी है, तो यहाँ देखो TEDU DUASA, मतलब दो चीजें यहाँ पर मिल गई ना, वी गो और वी गो। तो कॉमन कौन सा मिला है, DU मिल गया, और बेटा क्या मिल रहा है हमें, ASA मिल रहा है। तो ASA यहाँ पे हो गया। तो बचा क्या, वी गो, यहाँ बचा कैन। तो कैन के लिए क्या हो जाएगा बेटा MU, और यहाँ बचा हियर के लिए क्या हो जाएगा TE। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा TE, हमारा सही जवाब है। चलो इसका आंसर चलिए समय समाप्त हुआ। अच्छा सबसे पहले क्या देखो ना, आपके लिए हमारे मतलब कि एजुकेशन पॉलिसी से बेटा, शिक्षा पद्धति ऐसे हम ऐसे पढ़े हैं कि हम अल्फाबेट के मुकाबले नंबर से ज़्यादा परिचित होते हैं। तो देखो यहाँ बेटा 5 से 15 हो गया, यहाँ देखो 10 से 30 हो गया। तो जाहिर सी बात है 9 है तो 9 का 3 गुना हो, क्योंकि सारे 3 गुना हो रहे हैं, यानी 27, यानी 27 वाला ही हमारा आंसर होगा। तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। बाकी आप सभी को चेक मत करना, जरूरत नहीं। अगर करते हो बेटा तो सोच लो कि या टोटल टाइम ऑफ वेस्ट होगा और वेस्ट ऑफ टाइम होगा, और बाकी और कुछ नहीं होगा। चलो चलिए समय समाप्त हुआ। अच्छा आप खुद सोचो कि ये है बेटा लेटर, लेटर से नंबर कैसे आएगा। अब प्लेस वैल्यू के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता बेटा कि लेटर से नंबर आ जाए। कई बार ये क्या होता है कि जितने लेटर होते हैं उसका कर देता है, नहीं तो आमतौर पे 95% केस में क्या होता है बेटा कि प्लेस वैल्यू का ही खेल होता है। अगर अल्फाबेट से नंबर आए तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। वी की प्लेस वैल्यू होती है 22, ए की 1, टी की 20, टी की 20, 20 40, 40 और 22 कितना हो जाएगा बेटा 62। 62 में एक जोड़ दो क्या हो जाएगा 63, है 65। हो सकता है कि दो जोड़ा हो तभी 65 हुआ हो भाई, 63 हो सकता है क्या दो जोड़ के ही 65 होगा, लेकिन दो क्यों जोड़ा ये आगे पता चल जाएगा। अब देखो STOL एस की प्लेस वैल्यू 19, टी की 20, ओ की 15, एल की 12, के की 11। चलो सबका सम करो, 19 20 39, 39 15 54, 54 और 12 हो जाएगा बेटा 67, 67 और 11 हो जाएगा हमारा 67 और 11 78 नहीं, 19 20 39, 39 और 15
हो जाएगा बेटा हमारा 39 15 54, 54 और 12 66, 66 और 11 हो जाएगा बेटा 66 और 11 77, 77 में आप 2 जोड़ दें तो हो गया 79। मतलब जो प्लेस वैल्यू बेटा सबका सम करके उसमें 2 जोड़ा जा रहा है। जनरस का हमें बताना है, जी की प्लेस वैल्यू 7, ई की 5, 7 5 12, 12 14 26, 26 5 31, 31 18 49, 49 और 15 हो जाएगा 64, 64 और 21 हो जाएगा बेटा 85, 85 10 95, 95 9 104 और 104 में फिर आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। तो 104 में 2 जोड़ोगे बेटा तो हो जाएगा 106। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए समय समाप्त हुआ। जैसे देखो वाई ओ जे है, वाई की प्लेस वैल्यू 25, ओ की 15, जे की 10, इसकी कोडिंग क्या है बेटा बी आर एम। बी की प्लेस वैल्यू है 2, आर की है 18 और एम की है 13। अच्छा इसको देखो जैसे जेड जो है बेटा 26वां लेटर होता है, इसके बाद खत्म होगा तो ए 26 1 27 और बी 2 यानी 26 2 28। तो बी को हम 2 भी कहते हैं और 28 भी। तो आप देखो यहाँ सब में बेटा 3 ऐड हो रहा है। यहाँ पे देखो 4 3 7, 19 3 22, 16 3 19। तो यहाँ देखो जेड की होते हैं 26, 26 में 3 जोड़ो 29 और 29 कहते हैं बेटा सी को। और एम 13, 13 3 16, 16 यानी पी। सी की प्लेस वैल्यू 3, 3 में 3 जोड़ो 6 यानी कि एफ। सी पी एफ यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलिए इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन रुक छिप रहे, 1 मिनट रुक जाओ जरा। चलिए समय समाप्त हुआ। अब देखो क्या दिया है एस्कॉर्ट, ESCORT। एस्कॉर्ट के लिए क्या है GRB, GRB NQV, NQV। E की प्लेस वैल्यू 5, G की 7, 19 18। अच्छा +2 -1, 3 2 -1, 15 14 -1, 18 17 -1, 20 22। मतलब पहले वाले और आखिरी वाले में बेटा +2 हो रहा है, बाकी जो बीच वाले हैं सब में -1 हो रहा है। तो देखो 1 2 3 और 14 16, फिर 16 से 15 हुआ, 18 17 हुआ, यही हो रहा है। तो सी की प्लेस वैल्यू 3। अब देखो पहले वाले में 2 जुड़ा है तो 3 2 5 यानी क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। ई से आंसर की शुरुआत होगी तो ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलो इसका आंसर दो। चलिए अब देखो यहाँ पे 6 है, इतने लेटर हैं, 6 है, यहाँ पे गरगल है, यहाँ 4 है, सिग्नेचर का बताना है।
तो देखो इसमें लेटर कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर हैं। 8 में से बेटा अगर हम 2 कम कर दें 6 हो जाएगा। गरगल देखो 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं। 6 में से 2 कम कर दो 4 हो गया। अब सिग्नेचर में देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर है बेटा। 2 माइनस कर दो क्या हो जाएगा 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। चलो इसका आंसर चलिए समय समाप्त हुआ। देखो ओ की प्लेस वाले होते बेटा 15, एल की होती है 12, 3 कम हुआ है, एफ की 6, यू की 21। अच्छा देखो 15 12 27, 21 6 27, और फिर 6 21 6 27, ठीक है ये भी हो रहा है। फिर सी एक्स कोरेक्स 24 3 ठीक है। फिर ये है बेटा 21 और ये है 4, अच्छा ये है टी, ये है 6, ये है 19। मतलब कि लास्ट के 3 में बेटा सबको जोड़ के 25 हो रहा है, और बाकी शुरू के 4 में सब अपोजिट लिखा है। देखो पी के, एजेड, फिर आर आई, फिर एजेड। अब देखो 21 4 25, 15 10 25, 24 1 25, मतलब शुरू लास्ट के 3 में 25 होना चाहिए। तो ये है 7, 7 में क्या जोड़ो 25 हो 18, 18 यानी आर हमें लास्ट में चाहिए। ये खत्म ये खत्म ये खत्म, डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। इस तरीके से इस अप्रोच से बेटा हम अपना समय बचा सकते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। कोशिश करिए कि ये जो टाइमर है 30 सेकंड का बेटा, इसके पहले आपका आंसर आ जाए। मिशन का है N64O। तो देखो 13 में एक बढ़ाओ 14, ये तो इससे समझ में आ गया बेटा। और N है, N से O हो गया, यानी 14 से 15 हो गया, ठीक है। O हो गया, O की प्लेस वैल्यू 15। अब देखो यहाँ पे I की प्लेस वैल्यू क्या होती है 9, S की 19, फिर S है 19, फिर I है 9, फिर O है 15। जरा सबको ऐड करते हैं, 19 19 38 और 9 9 18, 38 और 18 हो जाएगा बेटा हमारा 56, 56 और 15 कितना हो जाएगा हमारा आई 9 19 19 38, 38 और 18, 38 और 18, फिर कितना है हमारा O 15। तो 8 8 16, 16 5 21 को 1 बचा, कितना हमारा 2, और 3 1 4, और 4 1 5 5 2 7, ये 71 हो गया। 64 का, तो 64 ये कैसे आया होगा, सबसे बड़ा प्रश्न हमारे लिए यही है। या तो फिर ये हुआ होगा। अच्छा टीच का एक बार चेक करते हैं। देखो टीच का 20 से 21 हो गया, 5 है 1 6 हो गया। अब देखो ये हो गया 5, और ये हो गया 1, ये हो गया 19, 19 से 20, 20 5 25, 25 और 20 45, 19 से 20 5 25, 25 और 21 और 6 27, 7 1 8 और 2 2 4। तो नंबर, सबसे बड़ा प्रश्न कि नंबर कैसे आया होगा। तो रुक जाओ देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया।
नेक्स्ट का 14 1 15 वो वाला आंसर होगा हमारा लास्ट में जेड। अब ये 14 होगा या 41 होगा, सबसे बड़ा प्रश्न ये हो गया हमारा। तो कैसे हो सकता है? 14 13 ये हो गया हमारा 27 और 19 दुना के 38, 38 18 56, 56 और 15 71। जरा अपोजिट करते हैं, एक मिनट रुक जाओ, अपोजिट करके देखते हैं बेटा, रुक जाओ। अपोजिट में 9 है 18, ये 19 है, इसके अपोजिट में 8 होगा, 19 8 27, फिर 8 होगा, ठीक है। फिर क्या है, 9 है तो 18 होगा। अब ये 15 है बेटा तो ये 12 होगा, ठीक है। 18 8 26, 26 और 8 34, 34 और 18 होता है बेटा 34 10 44, 44 52, 52 और 12 64। मतलब देखो 5 22, ए 26, सीधे अपोजिट। ई के अपोजिट में बेटा 22 होता है, ए के अपोजिट में 26 और इसके अपोजिट में होता है 8। तो देखो 6 2 8 8 8 16, 2 2 4 1 5, अपोजिट टू वैल्यू करके बेटा अपोजिट करके उनका सम कर दिया गया है। तो देखो ए के अपोजिट में 26, एस के अपोजिट में होता है बेटा 8 और टी के अपोजिट में होता है हमारा 7। तो 8 6 14, 14 और 7 होगा 21 को 1 बचा 2 और ये 2 2 2 4 41 होगा, 14 वाला नहीं। तो ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये वाला हमारा आंसर होगा। 14 1 15 और ये 41 हो गया और 25 25 1 26, डी ऑप्शन। बढ़िया सवाल था। ऐसे ऐसे सवाल आपको परेशान करते हैं एग्जाम में। चलो चलिए, समय समाप्त हुआ। अब देखो यहाँ पर, यहाँ 3, यहाँ भी 3। तो देखो बेटा 1 2 3 कॉन्सोनेंट कितने हैं, आर एच और एन, बाकी आई आई हो तो वॉवेल है। 3 कॉन्सोनेंट 3 वॉवेल। अब पता नहीं वो वॉवेल के नंबर को लिखा है या कॉन्सोनेंट के नंबर को। आगे देखो कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 3, वॉवेल तो 2 ही हैं, यानी बेटा जितने कॉन्सोनेंट हैं वही नंबर लिख दे रहा है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट हैं, तो 6 इसका आंसर हो गया, सिंपल। चलो इसका आंसर दो जल्दी से। वाल 24 फ्लोर का बताना है। तो देखो WALL 23 23 1 24 और 12 12 24, 24 24 48। अब इस 48 में 2 से भाग दे दो बेटा तो 24 आएगा। अब फ्लोर का देख लो 6 12 6 18, 18 15 33, 33 और 15 48, 48 और 18 कितना होता है बेटा 66, 66 में आप 2 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 33। और ये रहा बेटा आप लोगों का आज का होमवर्क। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और मैं एग्जाम तक रेगुलर ऐसे बेटा आपके लिए PYQ लेकर आऊँगा। और इसके लिए कब लेकर आऊँगा आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, बस एक छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकन घंटी दिख रही है बेटा ना उसको दबा देना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और इस होमवर्क का आंसर जरूर देना, मैं देखूंगा कितने लोग आंसर देते हैं। तो बस मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल बेटा, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।